हेलो दोस्तों, वेलकम टू डॉक्टर लीग। इस वीडियो में हम बात करेंगे कि एमबीबीएस फर्स्ट ईयर में क्या क्या सब्जेक्ट्स होते हैं, क्या क्या हमें पढ़ना होता है, लैब्स क्या होती हैं, लैब्स कौन कौन सी होती हैं और क्या क्या चीज़ें हम सीखते हैं फर्स्ट ईयर में। क्या हम पोस्टिंग पर जाते हैं या नहीं जाते हैं, हमारे एग्ज़ाम्स का क्या पैटर्न होता है, ये सारी बातें इस वीडियो में करने जा रहे हैं। तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले बता दूं, मैंने नीट 2024 दिया था जिसमें कि मैंने 690 स्कोर करा था और इस टाइम मैं जवाहरलाल नेहरू मेडिकल कॉलेज में फ़र्स्ट ईयर का स्टूडेंट हूँ। तो स्टार्ट करते हैं वीडियो। तो जैसा कि काफ़ी आपको पता होगा, काफ़ी बच्चों को पता होगा कि एमबीबीएस फर्स्ट ईयर में हमारे पास 3 सब्जेक्ट होते हैं, एक एनाटमी, एक फिजियोलॉजी और एक बायोकेमिस्ट्री। तो सबसे पहले देखते हैं हम एनाटमी का। तो एनाटमी में क्या है, हम क्या पढ़ते हैं, स्ट्रक्चर ऑफ बॉडी, जितने भी हमारे बॉडी का स्ट्रक्चर है उसको पढ़ते हैं। हमारे बोन्स किस तरीके से अरेंज हैं, मसल्स किस तरीके से अरेंज हैं, कौन कौन से मसल्स हैं, जैसे आपने बोन्स का पढ़ा होगा कि कौन कौन सी बोन्स हैं, कौन कौन सी आर्टरीज़ कहाँ जा रही हैं, वीन्स कहाँ जा रही हैं, ये सारी हर चीज़ हम इसके अंदर पढ़ेंगे। हमारे ऑर्गन्स जो हैं, जैसे लिवर हो गया, इसोफेगस हो गया, सारे ऑर्गन्स जितने भी हैं उसके भी हम स्ट्रक्चर देखेंगे इसके अंदर। अब एनाटमी के अंदर ये सब तो चीज़ें पढ़ेंगे, उसके बाद 3 लैब होती हैं, एक हिस्टोलॉजी लैब, एक ऑस्टियोलॉजी और एक है डाइसेक्शन हॉल DH। तो हिस्टोलॉजी लैब में हम क्या पढ़ेंगे, हिस्टोलॉजी में टिश्यू के बारे में पढ़ेंगे, टिश्यू का स्ट्रक्चर वगैरह माइक्रोस्कोप में हम देखेंगे टिश्यूज़ का स्ट्रक्चर। जैसे मान लो ईसोफेगस या फिर जीआईटी का हम स्ट्रक्चर पढ़ रहे हैं तो हम जीआईटी की मेम्ब्रेन को या जीआईटी की वॉल को हम माइक्रोस्कोप में देखेंगे और देखेंगे कि कौन कौन से उसके अंदर टिश्यू प्रेजेंट हैं, टिश्यू की एपिथेलियम काय की बनी हुई है, कौन से सेल्स की बनी हुई है, कौन कौन सी और लाइनिंग्स हैं, ये सारी चीज़ें हम इसके अंदर पढ़ते हैं हिस्टोलॉजी के अंदर। ठीक है, उसके बाद ऑस्टियोलॉजी में हम पढ़ेंगे बोन्स के बारे में, हर बोन को हम पढ़ेंगे। जैसे कि ह्यूमरस हो गई तो ह्यूमरस के अंदर क्या क्या स्ट्रक्चर्स होते हैं, हर छोटे छोटे स्ट्रक्चर को हम पढ़ेंगे, वहाँ पे कौन सी मसल बोन के किस पार्ट से अटैच होती है, ये सारी चीज़ें हम ऑस्टियोलॉजी के अंदर पढ़ते हैं। बात आती है डाइसेक्शन हॉल की। डाइसेक्शन हॉल में हमें पूरी डेड बॉडी दी होती है जिसे कैडेवर बोलते हैं। ठीक है, तो कैडेवर के ऊपर हम जो चीज़ें थ्योरी में पढ़ते हैं उन सारी चीज़ों को हम यहाँ पर कैडेवर के ऊपर देखते हैं। तो जितनी भी चीज़ें थ्योरी में पढ़ रहे हैं उसको हम कैडेवर के ऊपर देखेंगे। ठीक है, तो ये बात हो गई एनाटमी की। इसके बाद बात करते हैं फिजियोलॉजी। फिजियोलॉजी में क्या होता है, नॉर्मल फंक्शनिंग ऑफ आवर बॉडी, जितनी भी हमारी बॉडी की नॉर्मल फंक्शनिंग है उसको हम फिजियोलॉजी में पढ़ते हैं। जैसे ह्यूमन फिजियोलॉजी आपने पूरी पढ़ी होगी तो वो क्या है, पूरी यहाँ पर प्रेजेंट, पूरी अच्छे से उसको और डिटेल में यहाँ पर डिस्कस करा गया है फिजियोलॉजी को, रिप्रोडक्शन वाले यूनिट को, पूरा यही सब जो चीज़ें हमें 11th-12th में पढ़ी थी उसी को बहुत अच्छे से यहाँ पर डिटेल में करा गया है। तो फिजियोलॉजी में हम सिर्फ नॉर्मल फंक्शनिंग पढ़ते हैं बॉडी की। सेकेंड ईयर में आता है पैथोलॉजी। पैथोलॉजी में हम पढ़ते हैं जो अब इसमें जो प्रॉब्लम्स आई, नॉर्मल फंक्शनिंग में जो प्रॉब्लम्स आगे आने लगी उसको हम कहते हैं पैथोलॉजी, तो वो हम पढ़ेंगे सेकेंड ईयर में। ठीक है, अब क्या क्या लैब्स होती हैं इसमें, हेमेटोलॉजी लैब होती है। हेमेटोलॉजी लैब में क्या करते हैं, हम वही प्रिक करते हैं अपनी फिंगर को और अपनी फिंगर से ब्लड निकालते हैं और उसको हम माइक्रोस्कोप में देखते हैं। माइक्रोस्कोप में हम क्या देखते हैं, अपने ब्लड सेल्स को देखते हैं, ब्लड सेल्स के शेप देखते हैं, ब्लड सेल्स का साइज़ देखते हैं और उनका नंबर देखते हैं, उनके नंबर से अगर ज़्यादा हो रहे हैं कम हो रहे हैं उससे क्या क्या डिजीज़ हो सकती हैं, ये सारी चीज़ें हम हेमेटोलॉजी लैब में पढ़ते हैं। यानी कि अगर किस डिजीज़ में कौन नंबर किसका बढ़ता है किसका कम होता है, ये सारी चीज़ें यानी कि ब्लड सेल्स से रिलेटेड और ब्लड से रिलेटेड जो एक्सपेरिमेंट्स होंगे वो हेमेटोलॉजी में हम पढ़ेंगे। उसके बाद आती है कैल लैब, कंप्यूटर असिस्टेड एम्फीबियन लैब। इसमें हम मसल्स वगैरह के बारे में पढ़ेंगे, मसल्स को स्टिमुलेट करके क्या होता है, कैसे कैसे होता है, ये सारी चीज़ें हम पढ़ेंगे। स्टिमुलेट किस तरीके से करेंगे, क्या उसको एक्शन पोटेंशियल जनरेट होने में कितना टाइम लगता है वगैरह वगैरह, ये सारी चीज़ें हम कैल लैब में पढ़ते हैं। फिर थर्ड आती है ह्यूमन लैब। ह्यूमन लैब में हम जैसे कि स्टेथोस्कोप किस तरीके से यूज़ करना होता है, ठीक है, स्फिग्नोमेनोमीटर किस तरीके से यूज़ करना होता है, बीपी वगैरह ये सब किस तरीके से लेना होता है, ये सारी चीज़ें। रिफ्लेक्सेस जैसे नी जर्क रिफ्लेक्स आपने
पढ़ा होगा। और इस तरीके के बहुत सारे रिफ्लेक्सेस हमें पढ़ने होते हैं और हम नॉर्मल फंक्शनिंग ऑफ बॉडी को हम यहाँ पर चेक करते हैं कि किस तरीके से उसको एक्सपेरिमेंटली हम चेक कर सकते हैं कि हमारी बॉडी नॉर्मल फंक्शन कर रही है, यानी ये सारी चीज़ें हम ह्यूमन लैब के अंदर पढ़ते हैं। ठीक है, इसके बाद बात करते हैं बायोकेमिस्ट्री के अंदर। बायोकेमिस्ट्री के अंदर हमें जो भी हमारी मेटाबॉलिज्म हो रहा है हमारी बॉडी का और हमारी डिजीज़ जो होगी उसमें जो मेटाबॉलिज्म होगा वो सारी चीज़ें हम बायोकेमिस्ट्री के अंदर पढ़ते हैं, यानी कि केमिकल रिएक्शन जो हमारी बॉडी के अंदर चल रही है। इसमें सिर्फ एक ही लैब होती है और बहुत इजी होती है। ठीक है, उस लैब में हम क्या पढ़ते हैं, जैसे कि ग्लूकोज के अंदर ब्लड के अंदर ग्लूकोज का लेवल हम कैसे चेक करेंगे उसका एक्सपेरिमेंट पूरा पढ़ेंगे। इसी टाइप के एक्सपेरिमेंट्स हम करते हैं, जैसे नाइट्रोजन देख रहे हैं या फिर यूरिन के अंदर ग्लूकोज आ रहा है नहीं आ रहा है, इसको चेक करना होता है। ठीक है, ये सारे हम एक्सपेरिमेंट करते हैं बायोकेमिस्ट्री लैब में। ठीक है, अब बात करते हैं एग्ज़ाम पैटर्न की। एग्ज़ाम पैटर्न क्या रहता है, जो ये पूरा MBBS का यही एग्ज़ाम पैटर्न रहेगा। 3 टर्मिनल्स होते हैं और एक लास्ट में प्रॉफ या फाइनल एग्ज़ाम्स होते हैं। ये जो 3 टर्मिनल्स होते हैं ये भी 100 मार्क्स के होते हैं। 100 मार्क्स की थ्योरी होगी आपकी और 100 मार्क्स का प्रैक्टिकल प्लस वाइवा वगैरह मिलाकर होगा। ठीक है, अब इन 3 टर्मिनल्स में से किसी 2 टर्मिनल में पास होना ज़रूरी होता है। अगर 2 टर्मिनल में पास हो जाएंगे तो आपको इन प्रॉफ एग्ज़ाम में यानी कि फाइनल एग्ज़ाम में बैठने को दे दिया जाएगा। और अगर इनमें नहीं पास होंगे तो आपको इसमें अपीयर नहीं होना जाएगा, वरना आपकी सप्ली आ जाएगी। वैसे बहुत जगह ये होता है कि अगर 2 में नहीं हो पाए तो एक एडिशनल एक और एग्ज़ाम देते हैं, उसमें पास कर देते हैं जनरली। ठीक है, और ये प्रॉफ एग्ज़ाम यानी कि फाइनल एग्ज़ाम कैसे होते हैं, ये इसके हर सब्जेक्ट के 2 एग्ज़ाम्स होते हैं और एक एग्ज़ाम इंटरनल आपका कॉलेज बनाएगा और एक एग्ज़ाम एक्सटर्नल आएगा, मतलब बाहर से आएगा। एक पेपर बाहर से आएगा, एक पेपर अंदर से आएगा। ठीक है, और ये बाहर ही चेक होगा, ये अंदर ही चेक होगा। ठीक है, इस तरीके से होगा। हर तीनों सब्जेक्ट के इसी तरीके से 2-2 एग्ज़ाम्स होंगे। एक एग्ज़ाम होगा, जैसे इंटरनल हो रहा है तो हाफ सिलेबस उसमें आ जाएगा, एक्सटर्नल एग्ज़ाम होगा तो हाफ अगला सिलेबस एक्सटर्नल वाले में आ जाएगा। ठीक है, इसके बाद प्रैक्टिकल्स होंगे। टर्मिनल्स में भी प्रैक्टिकल्स होते हैं, प्रॉफ एग्ज़ाम में भी प्रैक्टिकल्स होते हैं। जो यहाँ पर तीनों लैब थी या हर लैब का प्रैक्टिकल्स यहाँ पर होते हैं। एनाटमी ले लें, फिजियोलॉजी ले लें या बायोकेमिस्ट्री ले लें, तो ये है एग्ज़ाम पैटर्न। तो आज की वीडियो में इतनी। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।